घर में तीन तीन रानियां हैं। महाराज दशरथ के घर में तीन तीन रानियां हैं। हर प्रकार का सुख और वैभव है, पर महाराज दशरथ के घर में कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ ने संतान है, पर महाराज दशरथ ने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई के माध्यम से लिखते हैं राजा दशरथ के बारे में। क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? हमारे भैया जी के द्वारा 51 रुपए का दान भगवान के चरणों में भेंट हो रहा है। भगवान हमारे भैया जी का सदैव कल्याण करें, ईश्वर भंडार भरा रखें, हर मनोकामना पूर्ण हो। इधर एक समय की बात मेरे भक्तों प्रमाण मिला है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई के माध्यम से लिख रहे हैं। एक बार भूपत मन माही भई ग्लान मोरे सुत नहीं। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई, दुख हुआ, कष्ट हुआ कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। लेकिन चौपाई पे शंका, अगर किसी के घर में किसी बात की कोई कमी है तो उस कमी का दुख उसे एक बार नहीं कई बार होगा, बार बार होगा। पर महाराज दशरथ जी को एक बार ही क्यों कष्ट हुआ कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है? इसका क्या कारण था? प्रमाण मिला मेरे भक्तों। ये राजा दशरथ जो थे, इनकी मित्रता देवराज इंद्र के साथ में थी और ये इंद्र की सभा में जाया करते थे। इंद्र इन्हें बैठने के लिए सुंदर सा आसन देता। जब ये वापस लौट आते तो इंद्र जिस आसन पर राजा दशरथ बैठा करते उस आसन को गंगा जल से पवित्र करवाता, वहां के नीचे की जमीन गाय के गोबर से लिपवाता। क्यों? इंद्र का ये मानना था, इंद्र का ये विचार था कि राजा दशरथ के घर में तीन तीन रानियां, लेकिन फिर भी उनके घर में कोई संतान नहीं। राजा दशरथ ने संतान है, और जिनके घर में कोई संतान नहीं वो व्यक्ति अपवित्र है, और जिस स्थान पर वो बैठ जाता है वो स्थान दूषित हो जाता है। ये विचार देवराज इंद्र का था। जब ये बात राजा दशरथ को मालूम हुई, उसी दिन राजा दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ। तो एक बार भूपत मन माही और भई ग्लान मोरे सुत नहीं। एक बार राजा दशरथ को मन में ग्लानि हुई कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। उसी समय राजा दशरथ आंखों में आंसू भर करके पहुंचे कहाँ? अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में कि गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पाला, उच्चर में लागे करे चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर के राजा दशरथ ने उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया
आंसू बहने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा दशरथ तुम रो रहे हो, क्यों, क्या हुआ? मेरे भक्तों, उसी समय राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव मेरे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, घर धन धान से भरपूर है, 3 रानियां हैं, लेकिन महाराज 3 रानियों के होते हुए भी मैं निसंतान हूं। मेरे घर में कोई संतान नहीं है और संतान ना होने के कारण लोग हमें कुदृष्टि से देखते हैं, हमें अपवित्र मानते हैं। तो आज उसी समय राजा दशरथ की बात सुनकर के वशिष्ठ जी ने जवाब दिया, ऐ राजा दशरथ रो नहीं, दिल में धीरज धरो। बोले, धरऊं धीरे त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ऐ राजा दशरथ दिल में धीरज धरो, तुम्हारे घर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 पुत्र करके खेलेंगे, दुष्ट भूतल का भार भी हरण करेंगे। ऐसा ही नहीं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है राजा दशरथ? सुनो, चलने वाली है राजा दशरथ, तुम्हारे वंश की बेल चलने वाली है। तुम्हारे घर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 पुत्र करके खेलने वाली है। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? तुम्हें एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवानी होगी। पुत्रेष्टि यज्ञ करवानी होगी और उस यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलवाना होगा। और जब तक श्रृंगी ऋषि आएंगे नहीं तब तक ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके यज्ञ संपूर्ण करवाई। जैसे यज्ञ संपूर्ण हुई, प्रमाण मिला है अग्नि देवता प्रकट हुए।
अग्नि देवता वहां से अंतर्ध्यान हुए। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, ए राजा दशरथ जाओ, ये खीर का प्रसाद तीनों रानियों में बराबर बराबर हिस्से में वितरण कर देना। तुम्हारे घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार पुत्रा करके खेलेंगे। महाराज दशरथ वो खीर का प्रसाद लेकर के चले हैं, जाकर के पहुंचे हैं महल में। तीनों रानियों में खीर का प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कैसे वितरण किया है मेरे भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अरदी भागी भई भागिया भैया जी के द्वारा 101 भगवान के चरणों में भेंट हो रहा है और हमारी भाभी जी के द्वारा फल का दान हो रहा है। भगवान सदैव कल्याण करें, ईश्वर का परिवार को साल रखें और प्रसाद ले लो। प्रसाद के सर्वप्रथम 2 भाग किए राजा दशरथ जी ने। आधा भाग रानी कौशल्या को दे दिया और जब आधा बचा तो आधे में से पुनः 2 भाग कर दिए, एक सुमित्रा और एक कैकेयी को दे दिया। मेरे भक्तों, प्रसाद का वितरण करके महाराज दशरथ जी तो चले गए। इधर तीनों रानियां अपना अपना प्रसाद लेकर के चली। मैया कैकेयी ने प्रसाद लिया, लेकर के प्रसाद आंगन में पहुंची। मन में विचार किया, परमात्मा की अनुकंपा से ये प्रसाद मिला है, पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रसाद, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसाद मिला है और हम परमात्मा का पहले धन्यवाद कर लें, इसके बाद ये प्रसाद ग्रहण करें। तो मैया वो दोने में खीर का प्रसाद लिए, हथेली में लेकर के ऐसे खड़ी हुई, ऐसे किए, आंखें बंद किए और भगवान का ध्यान कर रही है। उसी समय आकाश मार्ग से उड़ती हुई एक चील आई। चील ने मैया कैकेयी के खीर के प्रसाद को पंजों में दबा लिया और लेकर के उड़ गई। अब मैया कैकेयी ने जब देखा तो मैया कैकेयी रोने लगी। कौशल्या सुमित्रा आई, बोली बहन क्यों रो रही हो? कैकेयी ने बताया, बहन हमें लगता है हमारी किस्मत में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। क्यों? अरे बहना, हमारे पति हमें प्रसाद दे करके गए और हमारा प्रसाद तो छीन लेकर के उड़ गई। इतना कह करके रानी कैकेयी फूट फूट के रोने लगी। कौशल्या ने कहा, बहन रो नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। अरे हमारे होते हुए और तुम निसंतान रह जाओ, ऐसा नहीं होगा। अरे हम तीनों रानियां सौतन नहीं बल्कि बहनें हैं, बहनें। हाँ, चिंता ना करो, हम अपने खीर के प्रसाद में से तुम्हें देंगे, लेकिन रोना बिल्कुल नहीं। मैया कौशल्या ने अपने प्रसाद में से आधा भाग कैकेयी को दे दिया। मेरे भक्तों, आज तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। देखिए, कौशल्या का भाग कैकेयी ने खाया, कौशल्या का भाग कैकेयी ने खाया। तो कौशल्या के द्वारा राम अवतार लेकर के आए और कैकेयी के द्वारा भरत जी आए। तो प्रमाण मिला है मेरी माताओं बहनों भाइयों बंधुओं, राम और भरत इनमें कोई अंतर नहीं था।
राम और भरत एक ही रूप, एक ही रंग, एक ही नाक नक्शा के थे। हाँ, राम और भरत को पहचानना मुश्किल था, इनमें से राम कौन है और भरत कौन है, क्योंकि एक भाग दोनों ने खाया, तो दोनों पुत्र एक ही रूप रंग के उत्पन्न हुए। कभी कभी तो दोनों मैया धोखा खा जाती थी, इनमें राम कौन भरत कौन है। हाँ, राम और भरत में पहचान कैसे होती थी? राम जी जो थे, इनके सीने में भृगु ऋषि के चरणों के निशान थे और भरत जी के सीने में नहीं थे। बस एक ही पहचान थी, बाकी उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था कि ये राम है कि ये भरत है। और उसी पहचान के द्वारा ही दोनों को पहचाना जाता था कि ये राम है, ये भरत है। तो मैया कौशल्या का भाग केकई ने खाया, तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। इधर जो चील खीर का प्रसाद लेकर के उड़ गई, तो जाकर के पहुंची है कहाँ? जहाँ गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की पुत्री अंजनी जंगल में कुटिया बना करके निवास करती है, जिन्हें श्राप लगा हुआ है कुंवारे पर पुत्र को जन्म देगी, बिन ब्याही मां बनेगी। मैया अंजनी ने विचार किया कि जब हम किसी पुरुष की परछाई तक अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे तो बिन ब्याही मां कैसे बनेगी। मैया अंजनी ने जंगल में जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, कुटिया बना करके निवास किया। लेकिन एक नियम था उनका, क्या? सुबह उठ करके सरोवर में स्नान करती और स्नान करने के पश्चात अंजलि में जल भरती और सूर्य भगवान को अर्पण करती। प्रतिदिन की भांति मैया अंजनी आज भी जल अंजलि में लिया, आंखें बंद की सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रही हैं। उसी समय वो चील उड़ती हुई आई और मैया अंजनी की हथेली में वो खीर का प्रसाद छोड़ दिया और वहां से उड़ गई। अंजनी ने जब नेत्र खोले तो चील वहां नहीं थी। मैया अंजनी ने चारों ओर देखा, ये खीर का प्रसाद कहां से आया? मैया अंजनी ने विचार किया, हमें लगता है आज सूर्य भगवान हमारी सेवा पर प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर के ये खीर का प्रसाद दे रहे हैं। तो सूर्य भगवान का प्रसाद समझ करके मैया अंजनी ने ग्रहण किया। तो मैया अंजनी ने गर्भ धारण किया, क्योंकि वो पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रसाद था। इसीलिए कहते हैं बिना जाने समझे किसी वस्तु को खाना पीना नहीं चाहिए, पहले जांच करो। हाँ, ये वस्तु कहाँ से आई है, कैसी है, खाने योग्य है, पीने योग्य है या नहीं है। हाँ, इसके बाद उस वस्तु को खाना पीना चाहिए। तो मैया अंजनी ने गर्भ धारण किया। मैया अंजनी के द्वारा पवन पुत्र हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। इधर तीनों रानियां गर्भवती हैं। बोलिए गोविंद भगवान, बोलिए सच्ची दरबार। इधर सारे देवता और मैया पृथ्वी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। और इधर तीनों रानियों का 10वां मास लगा है। सारे देवता विनती कर रहे हैं, कैसे? सभी लोग ताली बजा के बोलेंगे, विनती कर रहे हैं देवता, तेरा सोना
तीनों रानियों का जब 10वां मास लगा है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई लिख रहे हैं। कौन सा समय है कि नौमी तिथि मधुमास चौपाई के माध्यम से कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मेरे भक्तों, चैत का महीना है, नौमी तिथि है, अभिजित नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, दिन के 12 बजे हुए हैं। उसी समय मेरे भक्तों मैया कौशल्या अपने महलों में बैठी हुई है। महलों में एक जोर सा प्रकाश हुआ है। उसी प्रकाश में चतुर्भुजी भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। मेरे भक्तों, भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, मैया कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगी, हे प्रभु, कैसे आपने हमें दर्शन दिए। अहो हमारे भाग्य जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। भगवान विष्णु ने कहा, ऐ कौशल्या, पिछले समय में तुमने हमसे वरदान मांगा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊं। कश्यप आदित्य महातप कीना, कश्यप आदित्य महातप कीना, तिनको मैं पूरब वर दीना। अरे कौशल्या, मैंने वरदान दिया था और ये हमारे भैया जी के द्वारा 21 रुपए का दान भेंट हो रहा है। भैया भगवती कल्याण करें। अब वो समय आ चुका है, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आ रहा हूँ। तो मैया कौशल्या ने कहा, अगर पुत्र बन करके आ रहे हो तो एक काम करो, क्या महाराज आप अपने स्वरूप को त्याग दो। बड़ी मुश्किल में बड़े दिनों के बाद तो घर में पुत्र आ रहा है। अयोध्या के वासी सुनेंगे राजा दशरथ के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है, लोग देखने आएंगे और जब देखेंगे तो क्या लाला ऐसो पैदा भो, जाके 4-4 भुजाएं, 4-4 हाथ हैं। तो महाराज एक काम करो, ये जो 2 भुजाएं हैं इनमें से 2 कम कर दो, 2 ही भुजाएं बनी रहने दो और बाल रूप में आकर के हमारी गोद में आ जाओ। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ ताती रूपा कीजे सुलीला अत प्रिय शीला, यह परम सुख परम अनुपा। आज मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज स्वरूप को त्याग दीजिए, बाल रूप में आइए, बाल लीला कीजिए। उसी समय भगवान ने उस रूप को त्यागा और बाल रूप में मैया कौशल्या के गोद में आए। भगवान जैसे ही आया, आए हैं इधर सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा। मेरे भक्तों, भगवान जैसे ही मैया की गोद में आए, आते ही भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान रोने लगे। भगवान के रोने की आवाज महलों में गूंज गई। प्रसाद दे दो। और ये 51 रुपए का दान हमारे चाचा जी के द्वारा भगवान के चरणों में भेंट हो रहा है। भगवान सदैव कल्याण करें, ईश्वर भंडार भरा रखे।
मेरे भक्तों, जैसे ही भगवान के रोने की आवाज महलों में गूंजी, दासियां दौड़ करके पहुंची, देखा कौशल्या के गोद में लाला। हाय हाय दौड़ पड़ी दासियां, राजा दशरथ के पास में पहुंची। महाराज महाराज, गजब ही गो गजब। क्या हो गया दासी? अरे महाराज कछु ना पूछो। आज तो बड़ा खुशी नजर आ रही हो। खुशी की बात ही है महाराज। अच्छा, क्या खुशी की बात है दासी? अरे महाराज पता है? हाँ हाँ बताओ। बड़ी रानी कौशल्या जी के द्वारा एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। राजा दशरथ से कहा, दासियों ने महाराज महारानी कौशल्या के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया है। जो राजा दशरथ ने ये बात सुनी, गले से मणियों की माला को उतारा, गले से मणियों की माला को उतारा और कहा, दासी ले जा, ले जा और खुशी में जो कुछ तुझे मांगना है और मांग ले। हाँ। दासी बड़ी खुश हो गई मणियों की माला पा करके। राजा दशरथ के खुशी का ठिकाना नहीं। राजा दशरथ ने अयोध्या नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। बड़े दिनों के बाद राजा दशरथ के घर में पुत्र ने जन्म लिया है। इमे थे दुई हाउ ठीक। बोलिए गोविंद भगवान की। तब तक खबर आई मैया कैकेयी के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया। अब महाराज दशरथ की खुशी दूनी हो गई। इसके बाद पीछे से खबर आई मैया सुमित्रा जी के द्वारा 2 बालकों ने जन्म लिया। महाराज की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, जमीन पे पाँव नहीं टिक रहे। मारे खुशी के महाराज दशरथ फूले नहीं समाये रहे। हाँ परीक्षित जी, अब